गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं। और भी जो भी हमारी वीडियो आएंगे उसमें हम जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, आज हम 5th लेसन पढ़ाएंगे आपको। लेसन का नाम है ऊषा। इसके जो लेखक हैं वो है शमशेर बहादुर सिंह। इसका अर्थ हम आपको समझा देते हैं पद्यांश का। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। मतलब प्रातः काल का समय बता रहे हैं, सूर्योदय के पहले का समय बता रहे हैं। सूर्योदय का समय कि वो मतलब किस तरह सा प्रतीत हो रहा है हमें, तो उसका पूरा जो सजीव चित्रण किया है। मतलब जो भोर का नभ है वो नीले शंख की तरह लगता है। इस तरह से कई चीज़ों का लिया है उन्होंने, वो हम आपको बताते हैं। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नीला जल में या किसी की गोर झिलमिल दे। मतलब गौरी, जो गोरी होती है ना दे, वैसी झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है उस ऊषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है। फिर क्या, जब सूर्योदय होता है और वो अपने उस पे आ जाता है बिल्कुल चरम पे, तो फिर जादू टूट जाता है सूर्योदय का। जो हमें जादू सा लग रहा था कि वो सूर्योदय हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे नीला शंख होता है उस तरह से लग रहा है भोर हमें। या उसके बाद ऐसा लगने लगता है कुछ समय बाद जैसे कि कोई गांव में जैसे चूल्हे को लीप देते हैं राख से, और वो ऐसा लगता है कि अभी अभी लीपा गया हो। इस तरह से फिर आगे चल के ऐसा लगता है जैसे काली सिर पे थोड़ा सा केसर के लाल केसर डाल के उसे धो दिया हो, या फिर स्लेट पर कोई लाल खड़िया खड़िया या चाक से उसे मल दिया हो, लिख दिया हो पूरा। तो और फिर थोड़ा जब सूर्य उदय होता है, थोड़ा और ऊपर चढ़ता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई नीले सागर में, नीले जल में कोई गोरी छाया या कोई सुंदरी नहा के और पानी से निकली हो। और जब जब सूर्य अपने उस पे होता है चरम पे, और जब ऊपर की तरफ और सूर्योदय होने लगता है, तो फिर उसका जो कभी का जो जादुई प्रकृति जादुई जो भ्रम होता है वो टूट जाता है। चलो उसी को हम अब समझ लेते हैं कि संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ ऊषा से अवतरित है। इसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। प्रसंग, नए बिंबों एवं नए प्रतीकों के प्रयोग, धर्मों प्रकृति के कुशल चितेरे। कवि शमशेर बहादुर सिंह के प्रस्तुत पद्यांश में ऊषा काल में आकाश में होने वाले परिवर्तनों का मनोहारी चित्रण है। कवि ने सूर्य की किरणों की तुलना किसी गोरी काया वाली सुंदरी से करते हुए प्रातः काल का सजीव चित्रण किया है। अब हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ऊषा काल में आकाशीय दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि प्रातः काल आकाश का रंग सागर के निकले, जैसे सागर से निकलता है ना, सागर से निकले जीवित शंख की तरह नीला होता है। फिर सवेरा होने के समय वातावरण की नमी से इस नीले रंग में थोड़ा परिवर्तन होने लगता है। तब उसका रंग ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे ग्रामीण द्वारा रसोई घर को चूल्हे की राख से लीपा गया हो। और जब गीला होता है तब ऐसा रंग आकाश का दिखाई पड़ता है। कुछ समय पश्चात जब सूर्योदय होने के लिए सूरज क्षितिज के से ऊपर आने लगता है, तब सूर्य की लाल किरणों से लालिमा की लिए हुए नीले आकाश का रंग ऐसा दिखता है जैसे काली पत्थर जो सिल होता है ना, पर केसर पीसकर उसे धो दिया गया हो, या स्लेट पट्टी पर लाल खड़िया चाक से किसी ने घिसा हो। कुछ क्षणों के पश्चात सूरज अपने पूरे आकार में ऊपर आने लगता है। तब सूर्य की स्वर्णिम आभा ऐसे चमकती है जैसे कोई गौर वर्ण की सुंदरी सागर के नीले जल में स्नान कर झिलमिलाती है। इसके साथ ही
पूर्ण रूप से सूर्योदय हो जाता है। इसी के साथ क्या, जो सूर्योदय वो पूर्ण रूप से हो जाता है और कवि का प्रकृति से इस जादुई परिवर्तन से भ्रम जो होता है वो टूट जाता है। काव्य सौंदर्य हम देख लेते हैं। उषा काल में आकाश के रंगों में क्रमशः होने वाले परिवर्तनों का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। उपमा एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है। माधुर्य गुण एवं अविधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। मुक्तक मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, इसमें हमने लेसन को ये कंप्लीट करवा दिया आपका व्याख्या का। तो मुझे पूरा यकीन है, मुझे आशा है कि आपको यह लेसन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आप इसको अच्छे से पढ़ना और भी अपने जो फ्रेंड हैं उनको ये वीडियो शेयर करना, जिससे उनको भी पढ़ने में आसानी हो वीडियो देख के। तो थैंक यू बच्चों। कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। गुड बाय।